साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आज आपके बीच इस 15 मिनट की शो में लेकर आए हैं परमाणु संरचना से संबंधित सभी सिद्धांत, यानी जितने वैज्ञानिक परमाणु संरचना से संबंधित सिद्धांत दिए आज उन तमाम सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। चाहे वो डाल्टन का सिद्धांत हो, चाहे रदरफोर्ड का सिद्धांत हो, हुंड्स का रूल हो, पाउली का वर्जन सिद्धांत हो, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो, उन तमाम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बाय एग्जांपल, बाय फिगर, बाय स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में इस 15 मिनट के अंदर जो है वो तमाम सिद्धांत चला जाए जो केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिससे संबंधित सवाल सिर्फ शिक्षक भर्ती की परीक्षा पीआरटी नहीं बल्कि 6 to 8 में भी 9 10th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के इन वैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो सभी सिद्धांत जो है आज किस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है आज हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, हुंड के रूल पर भी चर्चा करेंगे, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, हम रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि उनके सिद्धांत में जो दोष है उस दोष पर भी बात करेंगे। और साथियों हम आपको स्ट्रक्चर से, उसके एग्जाम्पल से, एरो बनाकर हम साथियों डायग्राम से आज चीजों को क्लियर करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज का ये सेशन आपका जो होने वाला है सबसे बेहतरीन होने वाला है। ये 15 मिनट साथियों जो है आपकी तकदीर को भी बदल सकती है, तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। साथियों सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफिसर एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं की साथियों शुरुआत की गई, आगाज की गई है और यह ऑफलाइन बैच आ रही है 20 जनवरी से हमारे नया टोल वाले सेंटर पे। और इस बैच के बारे में विशेष जानकारी साथियों आप इस नंबर से ले सकते हैं। 20 जनवरी से सुबह में 7 बजे से जो है 11:30 बजे का यह सेशन होगा जो 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इस बैच में आपको साथियों मिलने वाला है क्या क्या, तो आपको मिलेगा सारा नोट, सारा पीडीएफ। इस बैच के साथ ऑनलाइन बैच फ्री मिलेगा। इसके अलावा वो सारे शिक्षक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो डायरेक्ट आपको क्लासरूम में दिखेंगे, वो सामने आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। तो यदि आप पटना है तो आइए इस ऑफलाइन कक्षा में मुलाकात करिए द ऑफिसर एकेडमी के तमाम शिक्षक के साथ। इवेंट शशि सर स्वयं जो है इस बैच में आपको मिलेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो स्वयं आपको पढ़ाएंगे। चलिए साथियों में स्टार्ट करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। साथियों में बता दूं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये डाल्टन साहब ने कब दिया था, तो 1803 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने यह स्पष्ट कहा दिया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता है लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु के संदर्भ में इनकी जो ज्ञान थी, इनका जो ज्ञान था, इसके आधार पर इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और याद रखिएगा ये तमाम सिद्धांत जो डाल्टन साहब ने दिया था ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सा है, या कभी कभी पूछा जाएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा डाल्टन का सबसे पहला परमाणु सिद्धांत है कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे साथियों, अविभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, जिसे बांटा नहीं जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे अविभाज्य कहा जाता है। और डाल्टन साहब ने कहा था परमाणु के बारे में, एटम के बारे में कहा था कि एटम किसी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। और ये परमाणु क्या है साथियों, अविभाज्य है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा साथ इन्होंने कहा था कि समान तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान होता है। यानी इनका कहना था कि यदि एलिमेंट्स सेम रहेगा तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होगा, हमेशा समान होगा। जैसे डाल्टन साहब का कहना यह था कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 1 है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा एक ही होगा, हीलियम का द्रव्यमान हमेशा 4 ही होगा, लिथियम का द्रव्यमान हमेशा 7 ही होगा। यानी एलिमेंट्स यदि सेम होगा तो उसका द्रव्यमान हमेशा समान होगा। और अगला कहना था कि अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होगा यह हमेशा अलग अलग होगा। यदि एलिमेंट्स डिफरेंट है, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, हीलियम का द्रव्यमान 4 है, लिथियम का क्या है 7 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्युमिनियम का 27 है, कैल्शियम का 40 है, तो अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हमेशा
हमेशा अलग अलग होता है। किसने कहा था? तो आपको डाल्टन ने कहा था। अतः ये सारे सिद्धांत जो है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहलाता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। और अगला इन्होंने कहा था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब मिलाया जाता है तो इसके मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ये सब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो आपने भी देखा, और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में भी आ गया होगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। आज हम आपको सारे एटॉमिक सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में जो भी कहा था वो आपके सामने है, लेकिन आपको पता है कि डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जबकि आपको पता है साथियों, परमाणु विभाज्य है। परमाणु का निर्माण भी तीन मौलिक कणों से हुआ है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु जो है वो तीन कण से बना है। इसका मतलब परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु से भी छोटा पार्टिकल्स है जो आपके सामने दिख रहा है। इसके न्यूक्लियस में साथियों आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये जो रेड कलर में आपको दिखता है ये साथियों आपका क्या इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। अतः डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ दोष पाया गया है, कुछ ड्रॉबैक पाया गया है, जिस पर अभी हम लोग साथियों चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। डाल्टन साहब ने यह कहा था कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमेशा समान होता है। हम आपको प्रूफ करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं दोस्त क्या है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, जबकि यह गलत है। आधुनिक खोजकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बना है। कितने मौलिक कण से? तो परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना है। तीनों का नाम आपके सामने है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और इस तरह के परमाणु की संरचना होती है, सबका अपना एक स्थिति, पोजीशन फिक्स रहता है कि कौन कहां पर रोटेशन करेगा, कौन कहां पर रोटेशन नहीं करेगा। ये तमाम चीज जो है आप साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये तमाम चीज से संबंधित सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल्स कितना है? तो परमाणु के तीन मौलिक कण है, परमाणु का तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्लियर हो गया, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल साथियों किसका है? तो आपको परमाणु का है। फिर दूसरा, इनके अनुसार समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है हमेशा समान होता है। यानी डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि यदि एलिमेंट्स सेम रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी हमेशा सेम होगा, जो कि गलत था। समान तत्व के परमाणु द्रव्यमान भी साथियों जो है वो अलग अलग हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने साथियों एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की साथियों बात किया जाए तो ये तीनों साथियों आपका हाइड्रोजन है 111, लेकिन एक का द्रव्यमान 1, दूसरे का द्रव्यमान 2 और तीसरे का द्रव्यमान 3। इस प्रकार ये क्लियर है कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी क्या है? डिफरेंट हो सकता है। सेम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी क्या हो सकता है साथियों? अलग अलग हो सकता है। और आपके सामने ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन एक का परमाणु द्रव्यमान 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। फिर यदि आप ये कार्बन की बात करते हैं, ये दोनों कार्बन है, एक का द्रव्यमान 12 तो दूसरे का द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का बात करेंगे साथियों, ये दोनों ऑक्सीजन है, एक का द्रव्यमान 16 दूसरे का द्रव्यमान 18। फिर यदि साथियों सोडियम की बात करेंगे, दोनों सोडियम ही है, एक का द्रव्यमान 23 तो दूसरे का द्रव्यमान 24। इस प्रकार साथियों ये साबित हो चुका है, इस प्रकार ये प्रूफ हो चुका है कि समान तत्व के परमाणु द्रव्यमान भी डिफरेंट हो सकता है। समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग हो सकता है। और आपके सामने है, ये सब एलिमेंट्स तो समान दिख रहा है, लेकिन सब में आपने द्रव्यमान क्या देखा? डिफरेंट देखा, अलग अलग देखा। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया है। इवन यूरेनियम की बात किया जाए तो आप देखिएगा ये तीनों यूरेनियम है, परमाणु संख्या सबका 92 होता है, लेकिन एक का द्रव्यमान 235, दूसरे का द्रव्यमान 237 तो तीसरे का द्रव्यमान 238। इस प्रकार यह साबित हो चुका है कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग हो सकता है। क्लियर ना? तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तीसरा क्या है कि इन्होंने कहा था कि अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हमेशा अलग अलग होता है, जबकि बाद में यह स्पष्ट हो चुका है कि अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है। मैंने आपको यह डाल्टन के सिद्धांत में बताया था कि डाल्टन साहब ने कहा था कि अलग अलग तत्व रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी अलग होगा, जबकि हम आपको प्रूफ कर देते हैं कि अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो सकता है? सेम। जैसे ये आपका आर्गन है,
पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये तीनों अलग अलग वर्ग का तत्व है। तीनों का साथियों देखिए परमाणु संख्या बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो आपका 40 ही होगा। इस प्रकार यह साबित हो चुका है कि तत्व यदि अलग अलग भी रहता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान एक समान हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान एक जैसा हो सकता है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों का द्रव्यमान समान है। इतना ही नहीं साथियों, कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान 14। कार्बन के आइसोटॉप्स का द्रव्यमान साथियों 14 होता है, नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान 14 होता है। दोनों का परमाणु संख्या बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान भी क्या है, बिल्कुल समान है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है, साबित हो चुका है कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी जो है, एटॉमिक मास भी जो है वो अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है। क्लियर? तो यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया, उनका दोष हो गया, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अगले सिद्धांत से पहले साथियों में बता दूं, ऑफिसर एकेडमी के द्वारा 1 to 5 के लिए बैच लॉन्च की जा चुकी है। मात्र 999 में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा 1 to 5 का, जिसमें हर विषय आपको पढ़ाया जाएगा, और विषय के साथ साथ साथियों जो है आपको 2 बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक 5000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जो आपको ऐप पे करवाया जाएगा, और दूसरा 6 to 8 12th का जो 6 to 12 तक का जो है आपको एनसीईआरटी बुक जो है ऑफिसर्स एकेडमी की टीम के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी एनसीईआरटी का नोट्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर यदि साथियों रदरफोर्ड के नाभिक के सिद्धांत की बात किया जाए, रदरफोर्ड ने साथियों परमाणु के न्यूक्लियस के बारे में बताया, परमाणु के नाभिक का खोज किया, और उन्होंने इसके लिए क्या किया था, सोने के एक पतले पत्थर पर अल्फा कणों से आघात करवा के वो क्लियर कर दिया था साथियों की परमाणु के अंदर खाली जगह भी होता है। देख रहे हैं परमाणु के अंदर रिक्त स्थान भी होता है। परमाणु के न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स पाया जाता है, धन आवेश वाला कण पाया जाता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। ये तमाम सिद्धांत जो है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत था, जो स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत 1911 में दिया था, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया था सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों से आघात करवाने के बाद कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में बाहर निकल जाती है, कुछ अपनी दिशा में मुड़ जाती है, और कुछ अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इन तमाम सिद्धांत से यह पता चल गया था कि परमाणु के अंदर खाली जगह भी होता है। परमाणु का मध्यवर्ती वाले भाग जो है, इस भाग का नाम न्यूक्लियस किसने रखा था, तो आपको रदरफोर्ड ने रखा था। अतः याद रखिएगा, यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो आपका आंसर होगा परमाणु के नाभिक का खोज जो है आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। फिर इसके अलावा साथियों जो है हुंड्स रूल में क्या कहा गया था, हुंड्स रूल में कहा गया समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद ही उसका जोड़ा बनता है। क्या कहा गया, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में कहा गया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद ही उसका पेयर बनता है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपका 1s2, आप यहां पर ये देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, ये आपका 1s2, 2s2 और 2p क्या है, 3 है। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p3 में देखिए s पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी क्लॉक में, फिर जाता है क्लॉकवाइज में, फिर जाता है एंटी क्लॉक में। अब ये p के पास 3 वर्ग होता है, तो पहले देखिए तीनों में कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो पहले तीनों में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर आपका 2p में जो है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक क्लॉक गया, इसका मतलब ये तरीका जो है आपका क्या है, ये तरीका आपका गलत है, और ये तरीका आपका क्या है, सही है। याद रखिएगा ये आपका सही है, और ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल साथियों क्या है, गलत है। यानी इस तरीके से यदि आप लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। और ये नियम किसने दिया था, ये हुंड ने दिया था कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद ही उसका पेयर बनता है, उसके बाद ही उसका जोड़ा बनता है। यदि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तो फिर उसका जोड़ा जो है साथियों नहीं बन पाएगा। इस बात को बिल्कुल जो है भली भांति साथियों जो है अच्छी तरीका से चीजों को आप बिल्कुल याद रखने का प्रयास करेंगे। क्लियर साथियों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से साथियों ध्यान रखिएगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है हुंड ने क्या कहा था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है और फिर उसका जोड़ा बनता है। और याद रखिएगा जब भी पहला इलेक्ट्रॉन कभी भी भरा जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन कभी भी किस में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसमें आपने क्या देखा कि यहां पर एक जगह खाली था,
इसको नहीं भरा गया, अब पहले यही भर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो कभी भी इस तरह से ध्यान रखना है कि हुंड के नियम में कहा गया कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरता है, इसके बाद ही उसका जोड़ा बनता है। तो ये आपका सही तरीका हो गया और ये क्या हो गया, गलत तरीका हो गया। जबकि इसमें भी 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सजावट आपका क्या था, बिल्कुल गलत था। क्योंकि नियम क्या बताए थे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर पेयर बनेगा। तो यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा और जोड़ा बना दिया, इसलिए क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो ये था साथियों आपका हुंड का नियम। इसके बाद आपका है पाउली का नियम। ये पाउली का नियम साथियों क्या कहता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अभी यहां पर देखिए क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, दूसरा एंटी क्लॉक में, पहला क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉक में। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। अब ये देखिए क्लॉक में है, एंटी क्लॉक में है, और ये दोनों क्या हो गया, क्लॉक में हो गया। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया और ये क्या हो, गलत हो गया। तो पाउली ने क्या कहा था, पाउली ने कहा था कि एक ही परमाणु में मौजूद यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चारों क्वांटम नंबर जो है कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करिए हीलियम की बात करेंगे, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है तो आप इसको 1s2 रखिएगा। अब यदि इस दोनों में बात करते हैं, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान क्या होगा, ये पहला सेल में है 1 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान 0 हो जाएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या हो जाएगा। इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन साथियों है तो एक क्लॉकवाइज में जाता है, दूसरा एंटी क्लॉक में जाता है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान +½ होता है और एंटी क्लॉक के लिए क्या होता है, तो आपका -½ होता है। तो अब इसमें साबित हो चुका है क्या ये चारों बराबर है, तो नहीं है। इसका मतलब ये साबित हो गया है कि एक वर्ग में, एक सेल में, एक सबसेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। और सबसे अंतिम आपका है हाइजेनबर्ग का आवर्जन सिद्धांत, ये कहता है, अनिश्चितता सिद्धांत कहता है, इसे क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी नियम भी कहा जाता है। और इसमें यह स्पष्ट किया गया किसी भी कण की स्थिति जो है और उसकी गति को आप एक साथ जो है बिल्कुल सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं। कभी भी किसी भी, मैं बात करता हूं, सपोज करिए सेल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है। अब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है उसका मोमेंट और उसका कण की स्थिति जो है क्या एक सर्टेन टाइम में मापा जा सकता है, यह कतई संभव नहीं है। इस नियम को क्या कहा जाता है, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे ये तमाम सिद्धांत से संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी हुंड्स के बारे में, कभी पाउली के बारे में, कभी हाइजेनबर्ग के बारे में, तो कभी रदरफोर्ड के बारे में। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से इन सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सिवाय यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में यानी कल। धन्यवाद।